जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व सहबिहि व बारक सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व क़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, आज का जो ये जलसा है वो मरहूम व मग़फ़ूर जनाब हाजी नूर साहब रहिमहुल्लाह ताला और उनकी ज़ौजा मरहुमा इन तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब की गरज से ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। इसाले सवाब का जब जलसा होता है तो हमेशा मैं एक बात वजाहत के तौर पर अर्ज करता हूँ शुरू में कि इसाले सवाब के लिए, अपने मरहूमीन को सवाब पहुँचाने के लिए ये कोई फर्ज वाजिब और ज़रूरी नहीं है कि आप जलसा ही करवा के इसाले सवाब करें। ये फर्ज वाजिब नहीं है। दरअसल मसला ये जो जलसे का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक ख़ास मकसद के तहत हमारे इस इलाके के बड़े उलमा इकराम, बिलखुसूस अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल साहब रहिमहुल्लाह ताला और उनके जानशीं हज़रत मौलाना मुफ्ती और कारी सैयद सिराजुल साजिदीन साहब रहिमहुल्लाह ताला, जब इन दोनों ने इलाके में इस्लाही कामों का सिलसिला शुरू किया, दीनी खिदमात अंजाम देने का आगाज किया,
तो उस वक्त जो पुराने लोग हैं वो खूब जानते हैं कि किसी के इंतकाल पर किस तरह के खुराफात हुआ करती थी, बिदअत और रसूमात का दौर दौरा था, और न जाने कैसी कैसी बिदअतें हुआ करती थी। तो इन उलमाए किराम ने सोचा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता इनके मिजाज को तब्दील किया जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इनके जहन को ढाला जाए, दीन का जो सही तरीका है इसाले सवाब का, अपने मरहूमीन तक सवाब पहुंचाने का जो सही और बेहतर तरीका है, उस तरीके से वाकिफ कराया जाए। जब इस सिलसिले में उन्होंने गौर किया तो उनके समझ में ये बात आई कि ईसाले सवाब तो हर हाल में करेंगे घर वाले अपने मरहूमीन के लिए, लेकिन वो बेचारे उसी अपने पुराने तरीके से करके आए हैं। कोई तीजा करता है, कोई 10वां करता है, कोई 40वां करता है, कोई सब अपने अपने अंदाज से करते हैं, जिसका कुरान और सुन्नत में कोई तरीका मौजूद नहीं है। कुरान और सुन्नत के अंदर इतना मौजूद है कि अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाइए। ईसाले सवाब का मतलब ही यही होता है कि सवाब हासिल कीजिए और उनको पहुंचाइए। अल्लाह का ये निजाम बना हुआ है कि कोई भी सवाब का काम कीजिए और उसमें अपने मरहूम को शामिल कर लीजिए, तो अल्लाह का ये सिस्टम है कि आपको भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा और आपके मरहूमीन को भी उसका सवाब मिलेगा। ये निजाम अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन होता ये था कि लोग उसको मुतय्यन कर देते थे कि भाई तीसरे दिन करना है, चौथे दिन करना है और 40वें दिन करना है, 10वें दिन करना है, वो भी इस तरह से करना है, बाकायदा देके चढ़ानी है, ये करना है। और वो उसमें इतनी ज्यादा खुराफात हो जाती थी कि बाज लोग बाकायदा सूदी तौर पर कर्जा लाके इसाले सवाब के जलसे कराते थे, या इसाले सवाब के लिए गरीबों को खाना खिलाते थे, और इस तरह का भी सिस्टम चला हुआ था। उलमाए किराम बहुत मुतफक्किर हुए, कहा कि इन्हें दीन इस्लाम का सही तरीका बतलाना जरूरी है। चुनांचे उनके जहन में ये अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि कोई भी सवाब का काम हो, उस सवाब को अपने मरहूमीन तक अगर पहुंचाया जाए तो उसका सवाब पहुंचता है। और सवाब के काम में सबसे बेहतरीन काम सवाब का जो है वो ये है कि दीनी काम, दीन सीखना और सिखाना। ये सब तमाम जितने भी इबादतें हैं सवाब के काम हैं, उन सब में अफजल तरीन काम है। दीन सीखने सिखाने वाले अमल को हजारों इबादतों पर एक आदमी 1000 साल इबादत करता रहे और एक आदमी दीन सीखने सिखाने का काम करता रहे सिर्फ, तो उस 1000 साल इबादत गुजार से बेहतर है ये आदमी जो दीन सीखना और सिखाने का काम करता है। तो इससे अंदाजा कीजिए कि ये अमल कितना बड़ा सवाब का काम है। तो इन उलमाए किराम ने सोचा कि अगर इनको तो इसाले सवाब कराना ही है तो इन्हें ये तरगीब दी जाए कि आप जब इसाले सवाब करवाना चाहते हैं तो अपने घरों में दीन सीखने सिखाने की मजलिस कायम कीजिए। दीन सीखने सिखाने की मजलिस कायम करने से 2 फायदा हो जाएगा। एक फायदा तो ये होगा कि आपका मकसद है अपने मरहूम को सवाब पहुंचाना, तो आप सवाब में सबसे बेहतर जो सवाब है वो पहुंचा सकेंगे इसके जरिए से। और दूसरा काम ये हो जाएगा, वो सीखने सिखाने के लिए जो लोग आएंगे या जो वहां पर सिखलाए जाएंगे, दीन का सही चेहरा पेश किया जाएगा, दीन इस्लाम की सही तालीमात वहाँ पेश हो जाएंगी, लोगों के सामने सही बात आ जाएगी कि कौन सी बात दुरुस्त और सही है, सवाब पहुँचाने का बेहतरीन तरीका क्या है, वो तरीका सबके सामने आ जाएगा। इस मकसद से, इस गरज से उलमाए किराम ने इस जलसे का सिलसिला शुरू किया था। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हुआ ये
कि जलसे का सिलसिला जब चला बहुत फायदा हुआ, लोग बिदात से बचे, खुराफात से बचे और बहुत सारे रसूमात से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घर वाले बच गए। लेकिन वही एक बुराई भीतर आई, वो देर आई कि आज गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसके घर में इंतकाल होता है वो इस फिक्र में रहता है कि मैं इनके लिए इसाले सवाब का जलसा कैसे कराऊं, इस फिक्र में रहता है। क्यों? अगर नहीं कराया ताने देने वाले ताना देंगे, हारे माँ मरी हुई तो जलसा भी नहीं कराया इसाले सवाब का। वो ताने के डर से इस फिक्र में रहता है। बेचारे गरीब के पास पैसे नहीं है कि वो एक जलसा करवा सके और माइक का इंतजाम कर सके, कुछ और कर सके, लेकिन वो क्या करता है, जाकर किसी से पैसे कर्ज ले लेता है, लेकर आता है, कर्ज लेकर आके करता है। और कभी कभी तो सूदी में कर्ज उठा कर ले आता है। और ये हकीकत है, ये वाकया है कि इस तरह के जलसे होते हैं। आप जरा बताइए, इसाले सवाब का मतलब था सवाब हासिल करो, अपने मरहूम को पहुंचाओ। अगर सूद में पैसा कर्ज लाया गया होगा वो तो गुनाह से शुरू हुआ आपका, आप सवाब हासिल ही नहीं किए हैं, आप गुनाह ही हासिल किए हैं। तो जो पहुंचाना चाहते हैं अपने मरहूम को, कहां से सवाब पहुंचेगा? वो तो आपका गुनाह पहुंचेगा उनके पास। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात को मैं हर इसाले सवाब के जलसे में वो वाज़े तौर पर बतलाता हूँ कि अगर उसात है तो जरूर करनी चाहिए। अल्लाह ने अगर इस्तेताअत दी है तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उलमा से पूछ के मालूम करके कि इसका सही तरीका क्या है, दुरुस्त तरीका क्या है, उसी तरीके से इसाले सवाब किया जाना चाहिए। तो इसाले सवाब अगर हम सही तरीके से करेंगे तो सही तरीके पे उनको सवाब पहुंचेगा, वरना तो इसाले सवाब का आसान तरीका यह है कि आप चलते फिरते उठते बैठते आप कोई भी नेक काम करें, कोई भी सवाब का काम करें। आप रास्ते में चलते हुए अगर किसी कंकर को अलग किए हैं वो भी सवाब का काम है। अपने अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मेरे इस नेक काम में मेरे मरहूमीन को शामिल फरमा दे। अल्लाह का निजाम है कि पूरा पूरा सवाब आपको भी मिलेगा, आपके मरहूमीन को भी मिलेगा। बस वसीयत आप कीजिए कि मेरे हर नेक काम में उनकी शिरकत रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें आपके सवाब में शरीक कर लेगा और उन्हें इसाले सवाब हो जाएगा। कोई मखसूस और मुतय्यन तरीका इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इसाले सवाब का कहीं भी कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं मिलेगा आपको, न सहाबा इकराम के तरीके के अंदर मिलेगा। हाँ, ये सही है, गरीबों को खाना खिलाना सवाब का काम है, खिलाएंगे उनको सवाब मिलेगा। नमाज पढ़ना, नफली नमाज आप पढ़िए, सवाब का काम है और अपने मरहूमीन तक सवाब पहुंचाइए, मिलेगा। कुरान की तिलावत करना सवाब का काम है, आप तिलावत कीजिए, अपने मरहूमीन तक सवाब पहुंचाइए, उन्हें सवाब मिलेगा। लेकिन कुरान पाक के सिलसिले में भी बहुत गलत फहमी फैली हुई है। कुरान घर वाले खुद नहीं पढ़ते हैं, दूसरों को बुलाकर पढ़वाते हैं, आखुद बैठवाते हैं। बाकायदा 40 दिन तक का एक आके घर में पढ़ेगा, उसके बाद कुरान और सुन्नत में इसका कहीं भी तस्करा नहीं है। कुरान घर में अगर एक घर की औरतें, बच्चे या बड़े एक आयत भी अगर पढ़ते हैं और उसका सवाब पहुंचाते हैं तो उसको सवाब पहुंचता है। लेकिन बाकायदा उजरत देके, पैसे देके घर में बुलाकर बैठाकर कुरान खानी करने का सिस्टम, निजाम न कुरान में है, न सुन्नत में है, न सहाबा इकराम के तरीके में है। कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है कि किसी सहाबी के इंतकाल के बाद कोई ऐसा आदमी आके वहाँ बैठाया गया हो कि जो 40 दिन तक कुरान पढ़े, या 10 दिन तक, या 15 दिन तक, या 3 दिन तक, ऐसा कोई निजाम नहीं है। अरे भाई, मरने वाले मरने के बाद पूरी जिंदगी आप जब तक जिंदा है वो मोहताज है इसाले सवाब का। ये कहां से सीख गया कि आप सिर्फ 40 दिन तक का सवाब पहुंचाइए, उसके बाद उन्हें भुला दीजिए? ऐसा नहीं है। आदमी इंतकाल किया, मरने के बाद से ही उसको जो है वो मोहताज हो गया अपने जिंदगी, क्योंकि अब उसके नाम अमाल में कुछ आने वाला नहीं है। अब उसके नाम अमाल में कोई नेकियां मजीद उसके अमल की वजह से नहीं लिखी जाएगी। हाँ, लिखी जाएगी तो उनके जिंदे
अगर कुछ सवाब पहुंचा दे, कुछ नेकियां करे और अपने अल्लाह से दरख्वास्त करे कि अल्लाह हमारी ये नेकियां हमारे मरहूमीन तक पहुंचा दीजिए, तो अल्लाह ताला उनको नेकियां पहुंचा देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आजकल इस पर भी बहुत सारे एतराजात होने लगे हैं कि कुछ लोग चले जाते हैं बाहर मुल्कों में, सऊदी अरब वगैरह रहकर आ जाते हैं, तो इस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। ये कहां से आप ले आए इसाले सवाब? कुरान कहता है कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे के बोझ नहीं उठाएगा। तो मरने वाला मर गया, अब जिंदा क्यों उसका बोझ उठाए? वो क्यों उसके लिए नेकी दे? कुरान तो मना करता है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। कुरान से दलील पेश करते हैं, आयत पेश करते हैं कि कुरान कहता है इंसान के लिए सिर्फ वही है जो वो खुद कमाए, दूसरे की कमाई का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो इस तरह की बातें करके लोगों को इस काम से रोकने का भी काम करते हैं। बहुत सारी जगह से हमेशा हमारे यहाँ पर आते इस तरह के इस्तिफ्ता के लिए आता रहता है कि मौलाना ये क्या मामला है, हमारा बच्चा सऊदीया में रहता है, आने के बाद हम जब चाहते हैं कि अपने घर में कुछ नेक काम करें, कुछ सवाब का काम करें, अपने मरहूमीन तक सवाब पहुँचाएं, तो वो कहता है तुम्हारा ये सवाब उन तक पहुँचेगा नहीं। और कुरान पढ़ कर पेश करता है, हमें तर्जुमा बाकायदा दिखाता है कि कुरान में लिखा है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को सिर्फ वही पहुंचेगा जो उसने किया है, दूसरे का करना उस तक नहीं पहुंच सकता है। तुम मेरे दोस्त बुजुर्गों इस तरह बहकाने वाले थे, हालांकि ऐसा नहीं है। आसान से अगर उसको अकल और समझ होती तो कुरान के अंदर जगह जगह दुआएं लिखी गई हैं, बताई गई हैं। खास तौर से वालिदैन के लिए आया है कि जब वो इंतकाल कर जाएं, जब दुनिया से चले जाएं, तो बच्चा चाहे वो जिंदा भी हो, आप पढ़ते होंगे तशहुद के अंदर, अत्तहियात के अंदर कुछ लोग ये दुआ भी मनकूल और मासूर है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालिदा, ए अल्लाह मग़फ़िरत कर तू मेरे वालिदैन की और मेरे बच्चों की, इसकी इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अब अगर इसका काम नहीं आएगा तो ये क्यों दुआ करता है? अगर वो सिर्फ उसी के लिए ये दुआ क्यों अल्लाह के नबी ने सिखाया? ये दुआ अल्लाह के नबी ने सिखलाई है कि इस तरह दुआ करो, और कुरान में है, कुरान कहता है कि उनके हक में दुआ करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर उसी तरह रहम का मामला फरमा जिस तरह मुझे जिंदगी में बचपन से बुढ़ापे तक मेरे साथ उन्होंने रहम दिली का मामला किया है, मेरे साथ अच्छाई का मामला किया है, भलाई का मामला किया है। ऐ रब्बे करीम, मेरे माँ बाप के साथ तो ऐसा ही मामला फरमा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे बचपन में जिस तरह उन्होंने रहमत से उल्फत मोहब्बत और प्यार निछावर किया है, ऐ अल्लाह तू भी अपनी नेमतें इन पर निछावर फरमा। ये दुआ कुरान सिखाता है। अगर फायदा न होता, जिंदों का कोई अमल का फायदा ना होता, तो ये दुआ क्यों सिखलाई जाती? तो इसका मतलब पता चला कि नहीं, जिंदों का भी कुछ अमल है उसके अंदर। और एक हदीस के अंदर तो बाकायदा 3 काम करके जाने वालों के लिए कहा गया है कि अगर कोई मरने वाला चला जाए और 3 काम करके गया हो यहाँ से, तो उसको उसका सवाब मिलता रहता है। कब? जब उससे लोग फैज पाते हैं। उनमें से एक है वलदिन सालिहिन यदूला, अगर ऐसा नेक औलाद छोड़कर गया है जो नमाज का पाबंद है, तिलावत करता है, उसके हक में दुआए मग़फ़िरत करता है, दीनदार है, तो दीनदार और नेक साले औलाद अगर छोड़ के गया है, औलाद के नेक होने की वजह से, साले होने की वजह से, दीनदार होने की वजह से, उसकी उस दीनदारी की वजह से, नेक काम करने की वजह से उसको वहाँ सवाब मिलता रहेगा। फिर अगर वो औलाद अपनी औलाद की तरबियत करके गया दुनिया से, तो उसका शेयर भी उसे मिलता रहेगा। फिर उसने अपनी औलाद को अगर इस तरह से तरबियत याफ्ता छोड़कर गया, दीनदार बनाकर गया, तो उसे भी उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये जो सवाब का सिलसिला जो कुरान बता रहा है, हदीस पाक में इसका तज़किरा आया है, यकीनन उसे सवाब मिलता रहेगा।
रहेगा। तो सबसे ज्यादा अहम चीज जो ये है इसाले सवाब का ये है कि कोई अगर दुनिया से चला जाए, उनके जिंदों को चाहिए कि वो उसी दिन से नेक अमल काम शुरू कर दे। तो वो अगर अपने माँ बाप की नियत न भी करें, माँ बाप की नियत न भी करें, वो अगर नेक काम करेंगे उन्हें सवाब मिलेगा खुद ब खुद। तो नेक औलाद जाने से पहले अपनी औलाद की तरबियत करके जाएं, दीनदार बना के जाएं, नमाज का पाबंद बना के जाएं, कुरान पढ़ना सिखा के जाएं, कुरान की तिलावत सिखाएं, उसको करवाएं और दीन की बुनियादी बातें, अकीदे की मोटी मोटी बातें उसको सिखला कर जाए, या उसका इंतजाम करें कि कोई आकर उन्हें सिखलाए, बतलाए और उनकी दीनी रहनुमाई कर सके। अगर इस तरह की रहनुमाई हो गई तो यकीनन कामयाब और कामरान हो जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं होगी तो फिर यही औलाद उस बेचारे के लिए मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि हदीस में आता है कयामत के दिन बच्चे अपने माँ बाप का गिरेबा पकड़ेंगे कयामत में, और वहां अल्लाह के यहाँ ये करेंगे कि अल्लाह ये खुद तो नमाज पढ़ते थे, ये खुद रोजा रखते थे, ये खुद तिलावत किया करते थे घर में, लेकिन कभी हमारे लिए ये बात उन्होंने नहीं सोची, कभी हम पर उन्होंने तंबीह नहीं की, कभी गुस्सा नहीं किए हम पर कि हम भी तिलावत करें, हम भी नमाज की पाबंदी करें, हम भी रमजान के रोजे रखें। इस सिलसिले में कोई तवज्जो इनकी नहीं थी। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, कल कयामत के दिन उनसे कहा जाएगा कि बच्चे तुम्हारे जिम्मा अमानत थे, उनका हक था कि आप उन्हें दीनदार बनाते, बच्चों का हक था कि उन्हें तुम इस्लाम सिखाते, बच्चों का ये हक था कि कुरान पढ़ना सिखाते, तुमने सिखाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। तो जब अल्लाह के दरबार में सबके साथ इंसाफ होगा, सबके साथ अदल होगा, तो वहां भी इंसाफ करते हुए अपने माँ बाप से कहेगा अपनी इस औलाद के हक अदा करो।